चली चली फिर चली चली चल इश्क दी हवा चली 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 फिर चली चली चल इश्क दी हवा चली 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 फिर चली चली चल इश्क दी हवा चली 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 फिर चली 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 इश्क दी हवा चली अपने दिल पर को दीवाना अपने दिल पर को दीवाना ढूंढता दिल गली 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 कोई छुट्टी कोई नैना कोई बजरू कोई छैला कोई आशिक कोई रांझा सबके दिल में खलबली चली चली इश्क दी
हाँ। 1, 2, 3. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? संदीप, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ। नहीं शेफाली, आज का शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज के शो में यूनिवर्सल ग्रुप के मालिक बंटी आए हुए थे। जानती हो शेफाली, बंटी सर ने मुझसे कहा था कि अगर उनको ये शो पसंद आया तो वो मुझे लंदन अमेरिका टूर पर लेकर जाएंगे। लेकिन जैसे ही शो क्लाइमेक्स पर आया, सब गड़बड़ हो गई। संदीप कार! संदीप, तुम ठीक हो ना? यू आर ऑल राइट? आई एम ओके। संदीप, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं शेफाली, शो के बाद मैं इतना अपसेट हो गया, गाड़ी पार्क करने के बाद शायद मैं हैंड ब्रेक लगाना भूल गया। संदीप, अब तुम और ज्यादा अपसेट मत हो। आई नो संदीप कि तुम कितने टैलेंटेड हो और तुम्हारी कामयाबी को कोई भी नहीं रोक सकता। आई नो शेफाली, लेकिन अगर ये सब बार बार होने लगा तो। संदीप, ये एक इत्तेफाक था, हो गया। अब तुम इसके बारे में जितना सोचोगे तुम उतना ही परेशान रहोगे। कम ऑन संदीप, चीयर अप, इट्स ऑल राइट। चलो संदीप, तुम मुझे घर छोड़ दो। अब तुम भी घर जाओ और आराम करो। ओके, तो चले? चलो बैठो। अरे, आ गया तू? अच्छा, ये तो बता कि तू लेट क्यों हो गया? कुछ नहीं माँ, अच्छा, ये तो बता तेरा शो कैसा रहा? क्या बात है बेटा,
तो शो के बारे में कुछ बता क्यों नहीं रहा है? आज शो में बहुत गड़बड़ हो गई माँ। गड़बड़? हाँ माँ, शो को बीच में ही रोकना पड़ा। मगर ऐसा क्या हुआ? पता नहीं माँ, लाइटिंग में क्या प्रॉब्लम हो गई। एक के बाद एक बल्ब फूटने लग गए। लोग डर के मारे यहाँ वहां भागने लगे, इसलिए प्रोग्राम को बीच में ही रोकना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। माँ, जिस तरह ये शो चल रहा था ना, अगर उसी तरह पूरा हो जाता तो आज मैं बंटी साहब के साथ बैठकर लंदन और अमेरिका के टूर के बारे में बातें कर रहा होता। हेलो। हाय संदीप, बंटी है। अरे बंटी सर, आप? अरे यार, सर्वर को गोली मारो, जस्ट कॉल मी बंटी। अच्छा लिसन, मैंने तुम्हें फोन सिर्फ इसलिए किया कि जो कुछ भी तुम्हारे शो में हुआ उसकी वजह से वहां से डर के भागने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था दोस्त। लेकिन बाद में मेरे जहन में आया कि अरे भले आदमी जिस शख्स ने तुम्हें इनवाइट किया है उससे मिलके तो आए होते। दैट्स द रीजन आई हैव कॉल्ड यू अप। सॉरी सर, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। ओह कम ऑन यार, इसमें अफसोस करने की क्या बात है? देखो भाई, तुम्हारा शो तो अच्छा खासा चल रहा था, अब अचानक कहीं से उसमें इलेक्ट्रिकल खराबी आ गई तो तुम्हारा क्या कसूर? वैसे बंटी, आई मस्ट टेल यू कि जितना भी मैंने तुम्हें सुना, मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं फिर से आपको शो में आने की तकलीफ दूंगा। नो 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 नो, नॉट नेसेसरी बंटी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है कि मैंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया है। सर? यस माय डियर, अब तुम मेरे लंदन और अमेरिका टूर के मेन सिंगर हो। सर मैं? यस यस, तुम। क्या आवाज पाई है दोस्त, कमाल की आवाज है तुम्हारी। संदीप, तुम देखना, तुम अपनी आवाज से सारी दुनिया में तहलका मचा दोगे, याद रखना। थैंक यू सर। अच्छा लिसन, तुम एक काम करो, कल सुबह तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, जरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लेना। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। I'll hang up. Good night. माँ, क्या हुआ बेटा? सब आपके आशीर्वाद का फल है। बंटी साहब का फोन था, उन्होंने मुझे कल ऑफिस बुलाया है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। सच? हाँ माँ। ये क्या था बेटा? माँ लगता है कोई वोल्टेज की प्रॉब्लम है। यहाँ जैसा हुआ ना, मेरे शो में बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मैं बाहर जाकर मीटर चेक करके आता हूँ।
क्या बात है माँ? क्या हुआ आपको? बेटा, तूने वो आग की लकीर देखी जो इस कमरे में आई और वो खिड़की से चली गई? कैसी लकीर माँ? बेटा, बड़ी अजीब सी लकीर थी वो, जिसे तू हादसा समझ रहा है या बिजली की खराबी समझ रहा है। ये वो नहीं है, ये कोई और है, ये कोई अलग शक्ति है बेटा, ये सुपर नेचुरल है। ओफो माँ, आप किस अंधविश्वास में पड़ गई हो? नहीं बेटा, ये अंधविश्वास नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ ये अच्छा शगुन नहीं है। माँ, अगर ये अपशगुन होता ना तो मुझे बंटी साहब का फोन नहीं आता। अब चलिए यहाँ से, मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज चलिए यहाँ से, चलिए। Sandeep! Sir. How are you, my dear friend? फाइन सर, फाइन। Okay. Please sit. I'm so sorry, मैं जरा लेट हो गया। कोई बात नहीं सर। Sit ना, sit. हाँ। भाई तुम्हें तो कुदरत ने सिंगर बनाया है। क्या आवाज है, क्या आवाज का जादू है। हर सुनने वाला मस्त हो जाता है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूं। थैंक यू सर। ओके संदीप, नाउ लेट्स टॉक बिजनेस। ऐसा है भाई कि इस स्टोर में मैं तुम्हें पर शो $2,500 दूंगा और अमेरिका और लंदन मिला के मेरे ख्याल से कम 50 शोज तो होंगे। सर आप मेरे दिल की हालत नहीं समझ सकते सर। मैं सब समझ सकता हूँ माय डियर फ्रेंड, सब समझ सकता हूँ। स्वीटी प्लीज कम इन। हाँ, और क्या चल रहा है इसके अलावा? या प्लीज कम इन। स्वीटी, ये है मिस्टर सर, इन्हें कौन नहीं जानता, आज तो हर जबान पर इन्हीं का नाम है। ओह या, थैंक यू सर, ये रहा एग्रीमेंट। संदीप एक बार पढ़ लो इसे। सर, इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर आपने बनाया तो ठीक ही होगा। नहीं, फिर भी साइन करने से पहले जस्ट गो थ्रू इट। ओके सर। पूरा पढ़ लो। सर, आपने तो मुझे टूर का लीडर बना दिया सर। कोई एतराज है तुम्हें? नहीं सर। और हाँ, इसके अलावा मैं तुम्हें पर शो 10% कमीशन अलग से दूंगा। थैंक यू सर। भाई इस तरह देख क्या रहे हो? कम ऑन साइन। यस सर। सर, ये फाइल तो जल गई। नहीं, यू डोंट वरी। माय गॉड, ये हो क्या रहा है? शांताराम, अरे कोई है? शांताराम, 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 ये क्या हो रहा है? What the hell is happening? शांताराम, damn it!
हादसा समझ रहा है या बिजली की खराबी समझ रहा है, ये वो नहीं है, ये कोई और है, ये कोई अलग शक्ति है। बेटा ये सुपर नेचुरल है। बेटा मेरी बात मान ले, ये मैं फिर से कहती हूं, ये बिजली का खेल नहीं, ये कोई कुदरत का इशारा है जो तेरे सामने बार बार आ रहा है। लेकिन माँ मैं क्या करूं? पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। हाँ मैं ये बात मानता हूं कि यह हादसा मेरे साथ 3 बार हो चुका है, लेकिन माँ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरा कोई दुश्मन हो और वो नहीं चाहता हो कि मैं कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ूं। वो मेरी राह में अड़चन डालना चाहता है। कोई है माँ जो मेरे नाम और शोहरत से जलता है। ऐसा कौन हो सकता है? यही तो नहीं मालूम माँ, लेकिन माँ मैं वर्ल्ड टूर पर जरूर जाऊंगा। जानती हो माँ, इस टूर से मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे। बेटा संदीप, बस माँ, हमने कितने बुरे दिन देखे हैं माँ। तूने मुझे कितनी मुश्किल से पाला है, लेकिन माँ अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। तू चिंता मत कर, मेरा दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है। बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। मैं तो हमेशा यही चाहती हूं कि तू सही सलामत रहे, मेरी नजरों के सामने रहे और तुझ पर कोई आंच ना आए। मुझ पर कोई भी आंच नहीं आएगी माँ, तू फिक्र मत कर। लेकिन माँ मैंने ठान लिया है, मैं इस वर्ल्ड टूर पर जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा माँ। स्वीटी जरा अंदर आइए। कम इन। यस सर। स्वीटी डू वन थिंग, अभी संदीप आने वाला है, तो कंप्यूटर से उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी निकलवा लो प्लीज। जी मैंने शैली से कह दिया है, वो कॉपी निकाल रही है। वेरी गुड। हेलो बंटी सर। ओह हाय, कम ऑन माय डियर फ्रेंड, Hi. कम इन कम इन। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे बारे में बातें हो रही थी। सिट ऑन सिट ऑन। स्वीटी जरा देखो तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी का क्या जी। हुआ? सर सर क्या हुआ शैली? व्हाट्स रॉन्ग? सर, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट का मैटर डिक्टेट किया था वो मैंने टाइप तो किया था, लेकिन पता नहीं कंप्यूटर से इरेज हो गया। व्हाट? हाँ सर, और उसके साथ और भी 1-2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, वो भी इरेज हो गए। कम ऑन शैली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये सब तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। नहीं सर, शैली कंप्यूटर की मास्टर डिग्री होल्ड करती है। स्वीटी तुम चुप रहो प्लीज। ये सिर्फ एक ह्यूमन एरर है, कोई जादू टोना नहीं है। डैम इट। नो फॉर क्राइस्ट से खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाओ यहां से। संदीप, आई एम सो सॉरी यार। अब ये सारा एग्रीमेंट मुझे दोबारा डिक्टेट करना पड़ेगा। आई एम फीलिंग सो एम्बैरेस्ड। खामखा मैंने तुम्हें आने की तकलीफ दी। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। सिट सिट। एनीवे, ये कॉन्ट्रैक्ट तो साइन होता ही रहेगा संदीप। तुम इस ट्रिप का एडवांस तो लेते ही जाओ। हियर इट इज। हिसाब किताब हम लोग बाद में कर लेंगे। फिलहाल ये स्पॉन्सर की तरफ से $5,000 का चेक है। कीप इट, देख लो इसे। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। सी या। ए शेफाली। हाय संदीप।
क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ शेफाली, आज खुशखबरी है, तुम मेरे साथ आई हो ना। आज मैं एडवांस लेकर आया हूँ। कितना? $5,000 का चेक। $5,000? या। वाओ! तब तो आज ट्रीट हो जानी चाहिए। Why not? अभी चले? चलो। चलो। बैठो। Pretty cool, हाँ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोगों को क्या चाहिए? बताओ क्या लोगी? कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। मेरे लिए भी कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। ओके सर। संदीप, कुछ भी खाने पीने से पहले मुझे वो चेक दिखाओ, मैं भी तो जरा देखूं छू के उसे। अरे मेम साहब, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, ये रख लो, सारा तुम्हारा ही तो है। ये संदीप, संदीप ये क्या हो रहा है, देखो। सर आप लोगों की कॉफी। कीप द चेंज। थैंक यू सर। चलो। सर आपका इनवाला। थैंक्स। ये सब क्या हो रहा है संदीप? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो यहां से। अब मेरी भी समझ में आया सब कुछ, और मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये काम इंसानी शक्ति का नहीं है। ये कोई अनजानी शक्ति है जो ये खेल खेल रही है। बेटा, उस दिन भी मैंने अपने घर में रोशनी की एक किरण देखी थी, उजाले को अंधेरे की तरफ ले गई थी, और मैंने तुझे कहा था कि ये शगुन अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करूं मां? कुछ नहीं, मैं तुझे अपनी नजरों से अलग नहीं होने दूंगी। मैं तुझे विदेश नहीं जाने दूंगी। लेकिन मां। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, बस तू इसे अपनी माँ की जिद ही समझ ले। लेकिन मां, मेरी बात तो सुनो आप। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मां। संदीप, माँ जो कह रही है वो ठीक तो कह रही है। कम ऑन शेफाली, तुमने भी मां का साथ देना शुरू कर दिया। चलो, काफी देर हो गई, मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूं। चलो। संदीप, मुझे क्यों लगता है कि ये सब किसी अनजानी शक्ति का खेल है। शेफाली, अगर ये किसी अनजानी शक्ति का खेल है या फिर किसी सुपर नेचुरल पावर का काम है,
तो मेरे साथ ही क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अरे मैंने आज तक एक चींटी तक को नहीं मारा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं अपनी मां के साथ दर दर की ठोकरें खा चुका हूं, खाली पेट तक सोया हूं, और आज जब कामयाबी मेरे कदम चूम रही है, तो कौन सी शक्ति है वो? कौन सी शक्ति है जो मेरे साथ ये खेल खेल रही है? क्यों? आखिर क्यों? संदीप, तुम इस बात को लेकर प्लीज इतना अपसेट मत हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय। 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 कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? चले जाओ यहां से। क्या चाहिए मुझसे? अपने क्यों का जवाब नहीं सुनोगे तुम? कौन हो तुम? ये किसकी आवाज है? ये मेरी आवाज है। मेरी तरह कई मासूम और बेगुनाहों की आवाज है। कंचन, तुम? हाँ, मैं। लेकिन कंचन, तुम्हें तो तुम्हारे पिताजी ने गोली मार दी थी ना? फिर उन्होंने तुम्हारी मां को गोली मार दी थी, फिर खुद अपने आप पर गोली चलाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नहीं संदीप, मेरे पिताजी ने मुझे नहीं मारा, और ना ही उन्होंने मेरी मां को मारा, और ना ही उन्होंने खुदकुशी की, बल्कि हम तीनों का कातिल कोई और है। क्या? हाँ, हम तीनों का कातिल कोई और है। तुम्हारी आंखों से जो हैरानी झांक रही है, उसे साफ साफ पता चल जाता है कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा करूं कंचन? ये बात तो सब लोग जानते हैं, और पुलिस फाइल में भी ये बात दर्ज है कि तुम्हें और तुम्हारी मां को तुम्हारे पिताजी ने मारा, फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली। जिस रिवॉल्वर से मारा उस पर उनके फिंगरप्रिंट्स और सारे सबूत मौजूद हैं। संदीप, क्या कातिल वही है जिसके रिवॉल्वर से निकली हुई गोली किसी के सीने में उतर जाए, लेकिन उनको ऐसा करने पर मजबूर करने वाले को तुम क्या कहोगे? बेगुनाह, बेकसूर? कंचन, मैं जानता हूं एक आत्मा कभी झूठ नहीं बोल सकती। संदीप, तुम्हें मेरी बात की सच्चाई पर तब यकीन होगा
जब तुम इस वाक्य की सच्चाई को जान लोगे, हम सब अपने गांव में खुश थे। जैसे कि तुम जानते ही हो, मैं अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे पिताजी फौज से रिटायर हो चुके थे। अगर उन्हें किसी भी बात की चिंता थी तो वो सिर्फ मेरी थी। घर में बैठे बैठे मैंने एमए कर लिया था और मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। कंचन बेटे, बेटे कंचन। अरे पापा, पापा आपने तो कहा था कल हाँ आएंगे। बेटा, कहा तो था, लेकिन काम जल्दी हो गया, मैं आ गया। तुम्हारी माँ किधर है? अंदर है। माँ, पापा आ गए। कैसी हो बेटी? बस ठीक हो। माँ, कैसा रहा आपका सफर? सफर जरा लंबा था, थक गया हूँ। आप हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। अरे नाश्ते की छोड़ कांता, मेरी बात सुन। तुझे तो पता है कि मैं अपने पुत्र के लिए लड़का देखने गया था। हाँ। मैं बैग रख के आती हूँ। अरे सुन तो सही कंचन। शर्म आ गई। आप कुछ कह रहे थे? हाँ कांता, बैठो बैठो। तो बताइए। कांता ऐसा है, लड़का तो मैं देख आया हूं और लड़का मुझे पसंद भी है। कल लड़के वाले कांचन को देखने यहां आने वाले हैं। लेकिन आप लड़का देख आए, आपको लड़का पसंद भी है, फिर ये देरी क्यों? ऐसा है कांता, जो लड़का मैंने देखा है वो कनाडा से आया है। बातचीत भी हो गई है। वो अपने लाला जी है ना, शादीराम जी, वो अपने भाई जैसे हैं। उन्होंने इस लड़के से मिलवाया है। वो लड़का वहाँ अच्छी नौकरी करता है और हमारी बेटी वहाँ बहुत सुखी रहेगी। तो फिर संकोच किस बात का? संकोच इस बात का है कांता कि कंचन को हमें ही बाहर भिजवाना पड़ेगा, क्योंकि लड़का सिर्फ 15 दिन के लिए यहाँ आया है। देखिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हमारी तो एक ही लड़की है। माना हमारी नजरों से दूर रहेगी, पर सुखी तो रहेगी ना। और हमें क्या चाहिए? कांता, यही सोचकर तो मैं लड़के वालों को हाँ करके आया हूँ। कल वो आ रहे हैं कंचन को देखने के लिए। अच्छा, इसी बहाने कंचन भी लड़के को देख लेगी, है ना? हाँ। अरे किशन जी, हाँ। गांव की कोई नई खबर हो तो बताइए। अरे गांव की नई खबर ये है सरपंच जी कि हरदयाल चौधरी की बेटी की शादी तय हो रही है। अच्छा, ये बात है। हाँ। अरे चौधरी साहब आ रहे हैं। अरे हरदयाल चौधरी। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार भाइयों। अरे चौधरी जी, वो मेरी घरवाली बता रही थी आप कंचन के लिए लड़का देखने गए थे। हाँ सरपंच जी, लड़का तो मैं देख आया हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि कंचन की शादी उसके साथ हो जाए, लेकिन एक समस्या है। अरे कैसी समस्या भाई? तुम तो एक रिटायर्ड फौजी हो और फौजी भी किसी समस्या से डरता है। हाँ। क्यों भाई लोग? सही बात है। सरपंच जी, मैं फौजी था, अब तो इकलौती बेटी का बाप हूँ। पर बात क्या है? सरपंच जी, लड़का विदेश से आया है। शादी के बाद लड़का तो विदेश लौट जाएगा, फिर हमें कंचन को भी विदेश भेजना पड़ेगा। और मैंने सुना है लड़कियों को विदेश जाने की इजाजत बड़ी मुश्किल से मिलती है। अरे क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब, वो जमाना अब गया। अरे आजकल तो ऐसे ऐसे तरीके निकले हैं कि चुटकी बजाते इंसान विदेश पहुंच जाता है। हाँ, अरे नरेश है ना अपने गांव का लड़का, उसका शहर में आना जाना है। बड़ी लंबी उम्र है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे ओ नरेश, इधर आ। हाँ सरपंच जी, कहिए कैसे याद किया? अरे चौधरी साहब की लड़की कंचन है ना, हाँ, उसकी शादी तय हुई है। अच्छा, और लड़का विदेश का है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर एक समस्या है। समस्या? कंचन को शादी के बाद जल्द से जल्द कनाडा भेजना है और ये काम तुम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं? चौधरी साहब, मेरा एक दोस्त है शहर में, अब तक न जाने कितने लोगों को वो विदेश भेज चुका है। लड़की की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए,
आप तो एक काम कीजिए, चट मंगनी और पट ब्याह कर डालिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपका सारा काम करवा दूंगा। बेटा तुम्हारी बात तो ठीक है, पर इस काम में कुछ खर्चा तो आएगा ना। अरे चौधरी साहब, मैं हूं ना, और जो कुछ भी होगा आपस में निपट लेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे चौधरी साहब, आप सारा मामला नरेश पर छोड़ दीजिए। और कंचन तो इस गांव की बेटी है, विदेश जाएगी तो सुखी रहेगी। क्यों भाई लोग? है ना? सही बात है। जी, जी। तो बेटा मैं हाँ कर दूं? हाँ चौधरी साहब, बिल्कुल हाँ कर दीजिए। ठीक है सरपंच जी। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा। हाँ कंचन, उस समय इत्तेफाक से मैं गांव आया था और मुझे याद है मैं तुम्हारी शादी पर मौजूद था। तुम कितनी खुश थी, और अगर तुम्हें याद होगा उन दिनों मैं सिंगर बनने की कोशिश कर रहा था और इसलिए मुझे शहर वापस जाना पड़ा। हाँ, तुमने तो सिर्फ फेरे देखे थे, लेकिन फेरों के बाद जब लड़की विदा नहीं होती तो वो अपने माँ बाप पर बोझ बन जाती है, और वहीं से एक लड़की का संघर्ष शुरू होता है। फिर क्या हुआ कंचन? मेरे पिताजी ने मेरा पासपोर्ट बना दिया, लेकिन कनाडा जाने वाली दुल्हनों की इमिग्रेशन लिस्ट बहुत लंबी थी। इस हिसाब से 4-5 साल लग जाते मुझे कनाडा पहुंचने में। तब मेरे पिताजी ने नरेश का सहारा लिया। अरे चौधरी साहब, आप? नमस्ते। नमस्ते, आइए अंदर आइए। आइए बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? बेटा नरेश, तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि तुम मेरी बेटी कंचन को कनाडा भिजवा सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आप तो उसके वीजा के लिए कॉन्सुलेट गए थे ना, उसका क्या हुआ? बेटा कॉन्सुलेट तो मैं गया था, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हारे पास आया था, लेकिन मुझे पता चला तुम कहीं बाहर गए हुए हो। तो मैंने सोचा कॉन्सुलेट जाकर मैं अपनी किस्मत आजमा लूं। बेटी का मामला है ना। हाँ, वो कुछ काम से मैं बाहर गया था। बेटे, अगर तुमने मेरी बेटी को बाहर भेजने की जिम्मेदारी न ली होती तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता शायद उस लड़के से नहीं करता। अरे तो चौधरी साहब, जिम्मेदारी से भाग कौन रहा है? आप हुक्म कीजिए। बेटा, जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को कनाडा भेजने का इंतजाम कर दो। इंतजाम तो हो जाएगा चौधरी साहब, लेकिन उसके लिए कुछ खर्चा आएगा। मैं तैयार हूं। कितना खर्चा आएगा बेटा? अब ज्यादा नहीं, बस यही कोई 8-10 लाख रुपए। 8-10 लाख? बेटा, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं और अभी बेटी की शादी में कितना खर्च हो गया। नरेश बेटा, एक फौजी को उसकी जिंदगी में सिवाय तमगों और वाहवाही के कुछ नहीं मिलता। मैं अपना सब कुछ भी बेच दूं ना, तो भी 5-6 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता। हेलो, हाँ बंटी साहब, नरेश बोल रहा हूँ। बंटी साहब, वो कनाडा जाने वाली पार्टी थी ना, मैंने बताया था ना आपको। जी हाँ, वही। तो उसमें कितना खर्चा आएगा? नहीं 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 नहीं, उतने मैंने बताया था इनको, लेकिन बेचारे
मजबूर हैं तो थोड़ा कुछ कम कर दीजिए। जी 8 लाख? हाँ अब बंटी साहब क्या है कि वो एक फौजी आदमी हैं, अब उनके लिए इतना इंतजाम करना थोड़ा भारी पड़ेगा। आप प्लीज मेरी खातिर कुछ और कम कर दीजिए। जी अब कुछ थोड़ा सा प्लीज। 7? हाँ जी। बंटी साहब माफी चाहता हूं लेकिन थोड़ा सा और कुछ कम, थोड़ा सा कुछ और कम कर दीजिए। अब जी हाँ जी जी बहुत मजबूर हैं और उनकी बेटी को भेजना बहुत जरूरी है। जी हाँ। अच्छा जी मैं बात करता हूं। जी ठीक। चौधरी साहब आपकी खातिर ये काम हो जाएगा। आप सिर्फ 6 लाख का इंतजाम कर लीजिए। बेटा नरेश, कुछ कम नहीं हो सकता? इतने रुपयों का इंतजाम तुम्हें अपनी जमीन, यहां तक कि घर बेचना पड़ेगा। नहीं चौधरी साहब, इससे कम नहीं हो पाएगा। जितनी रियायत में करवा सकता था मैंने करवा दी। अब इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं। जी और कुछ चाय पानी? बहुत बहुत शुक्रिया। जी जीते रहो। बेटा नहीं पापा, ये नहीं हो सकता। बेटियां क्या माँ बाप को उजाड़ने के लिए पैदा होती हैं? अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं इस शादी से खुद इनकार कर देती। बेटा ये सोचना भी गलत है। अब तो कुछ भी हो जाए तुझे बाहर भिजवाने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। तू नहीं जानती बेटा, ये समाज दो मुंहे सांप की तरह है। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे मैं खुद बिक जाऊं। नहीं पापा, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटा मैंने सारी जिंदगी अपनी इज्जत कमाई है, और अगर आज मेरी इज्जत पर बात आई है तो तू बाद में जान देगी। पहले मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। पापा। हाँ बेटा, तुझे तेरे पति के पास भेजकर हम जैसे भी होगा जी लेंगे। मैं अभी भी काम कर सकता हूं। हम ये गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। तू इस बात की चिंता मत कर। और देख, इस मामले पर हम दोबारा बात नहीं करेंगे, समझी? संदीप, एक एनआरआई से शादी करने की खुशी मातम में बदल चुकी थी। मेरे लिए वो एक भयानक सपने की तरह था, क्योंकि अब मैं कुंवारी भी नहीं रही थी। कई बार जी में आया कि मैं बगावत कर दूं, खुद इस रिश्ते को तोड़ने का ऐलान कर दूं, लेकिन एक डर मेरे मन में था। मैं अपने पापा को अच्छी तरह जानती थी। मुझे मालूम था जिस दिन उनके आत्मसम्मान को ठेस लगेगी वो अपनी जान दे देंगे। और इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारे मेरे पापा ही थे। आखिर वही हुआ। मेरे पापा ने पैसों का इंतजाम किया और मुझे उस इंसान से मिलवाने ले गए जो मुझे कनाडा ले जाने वाला था। आइए आइए प्लीज। चौधरी साहब आप यहाँ बैठिए, मैं जरा बंटी साहब से मिलकर आपको अंदर बुलाता हूँ। ठीक है जी बैठिए। बैठो बेटा। बंटी साहब आजा आजा मेरी जान, मेरे कमाऊ लाल, आजा।
लगता है शेर शिकार के साथ आया है, हाँ? हाँ, पूरे 6 लाख का शिकार है। वही कनाडा जाने वाली पार्टी। ओह अच्छा अच्छा, चल वो सब ठीक है। मुझे ये बता, लड़की दिखने में कैसी है? अरे भाई ट्रूप में लेके जाना है, डांस वांस आता कि नहीं आता उसे? डांसर क्या, वो तो देखने में हीरोइन लगती है। हाय हाय। बाहर बैठी है, उसे यहाँ ले आता हूँ, आप खुद ही देख लीजिएगा। अच्छा ले आ, ले आ, फटाफट। हाँ। फौरन। चौधरी साहब, बंटी साहब ने आपको अंदर बुलाया है। अच्छा बेटे, कंचन जी आप भी आइए ना, आओ बेटी। प्लीज। आइए। बंटी साहब, चौधरी साहब। हेलो। आइए 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 अंकल जी, आइए बैठिए। हेलो सर। हेलो, बैठिए बैठिए प्लीज। बैठिए। हाँ। चौधरी साहब, इनसे मिलिए। यही है वो मसीहा जो लोगों का कल्याण करते हैं, अरे हमारे यार। बंटी साहब। जी ये मेरी बेटी कंचन है, नमस्ते जी। इसी को आपको कनाडा भेजना है। अंकल जी आप मेरे पास आ गए हैं ना, अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप तो ये समझ लीजिए कि आपकी बेटी कनाडा पहुंच गई। अच्छा कंचन जी, आपको थोड़ा बहुत डांस वांस आता है ना? जी नहीं नहीं, बस वैसे ही थोड़ा बहुत। यू नो, वो बात दरअसल ये है कि मैं अपना ट्रिप फॉरेन कंट्रीज लेके जाता हूँ। आपको मेरे साथ वहां आर्टिस्ट बन के चलना होगा, तो उसी के लिए थोड़ा बहुत यू नो, वहां पहुंचते ही मैं आपको आपके पति के पास भेज दूंगा। और एक बार आप कनाडा पहुंच गई तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वहां से कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा दावा है। देखिए बंटी साहब, अपनी बेटी की खुशी के लिए मैंने अपनी हस्ती मिटा दी है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। अंकल जी मैं हूं ना, आप मुझ पे भरोसा रखिए। अच्छा आप रुपए लेके आए हैं ना? हाँ जी हाँ। थैंक यू। पूरे 6 लाख हैं, आप गिन लीजिए प्लीज। कैसी बात कर रहे हैं अंकल आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे गिनने की क्या जरूरत है? मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं अंकल जी कि कोई भी बाप अपनी बेटी के सुख के लिए बेईमानी नहीं करेगा। अंकल जी आप इत्मीनान रखिए और 7 मार्च का इंतजार कीजिए, क्योंकि 7 मार्च को ये हमारे साथ कनाडा जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, आप इनका पासपोर्ट मुझे भिजवा दीजिएगा। जी जरूर। और हम लोग फिर 7 मार्च को मिलते हैं एयरपोर्ट पर, ठीक है जी? शुक्रिया। ठीक, ओके जी, ओके। बंटी, कंचन क्या है बंटी? वही बंटी है जिसके साथ मैं फॉरेन टूर पर जा रहा हूं? हाँ, ये वही बंटी है जिसने नरेश के साथ मिलकर मेरे पापा को लूटा, मेरे सपनों को लूटा, एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। जब उसे पता चला कि कॉन्सुलेट ने एक बार मेरा वीजा रिफ्यूज कर दिया था, तो उसने अपनी लिस्ट से मेरा नाम निकाल दिया था। बंटी का ट्रूप तो बाहर चला गया, लेकिन मेरे पापा ने अपने गांव की जमीन, अपना घर बेचकर जो पैसा बंटी को दिया था, वो पैसा भी उसने वापस नहीं किया। उसके बाद मेरे पापा पागलों की तरह बंटी के दफ्तर के चक्कर लगाते रहे, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। गांव का घर बेचकर अब शहर में न रहने की जगह थी, न खाने का ठिकाना। तब मेरे पापा की हालत पर तरस खाकर एक रिटायर्ड फौजी ने उन्हें एक सिक्योरिटी में नौकरी दिला दी और एक घर दिला दिया, सर छुपाने के लिए। सुनो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, रहने दे कांता।
अब किसी चीज में मेरा दिल नहीं लगता। अपनी बेटी के लिए क्या क्या अरमान थे, अपना सब कुछ बेचकर भी मैं उसके लिए सुख नहीं खरीद सका। आज थक हार कर मैं थाने गया था, कोई रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं। पूछते हैं आपके पास बंटी के खिलाफ क्या सबूत है? मेरे पास तो एक ही सबूत था, वो नरेश जो आजकल दिखाई नहीं देता। मैं अपनी बेटी को जहां भी बैठा देखता हूं, जितनी बार भी बैठा देखता हूं, उतनी बार मेरी मौत होती है। और तू खाने की बात कर। पापा, बेटा, पापा, अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो हमें से कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। आप अन्न के दाने को हाथ नहीं लगाएंगे तो माँ का क्या होगा? और आप दोनों को इस हालत में देखकर क्या रोटी करने वाला मेरे हलक से उतरेगा? बेटा तू ही बता, मैं क्या करूं? मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। पापा, पापा प्लीज मत रोइए, प्लीज मत रोइए पापा, सब ठीक हो जाएगा पापा, सब ठीक हो जाएगा पापा। वो रात बड़ी भारी थी मेरे पापा पर, क्योंकि वो फैसले की रात थी। वो फैसला जो एक मायूस, नाउम्मीद और हारा हुआ इंसान ही कर सकता है। अब तुम बताओ संदीप, मेरी माँ का और मेरे पिता का कातिल कौन है? कंचन, तुमने ठीक कहा था, तुम तीनों का कातिल बंटी है और बंटी को उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संदीप, बंटी इतना बड़ा शातिर और बदमाश है कि वो इस बार तुम्हें अपने ट्रूप का लीडर बनाकर भेज रहा है, ताकि इस धोखाधड़ी के सारे इल्जाम तुम पर आए। और इस बात के लिए तुम बहुत खुश हो, क्योंकि तुम उसे अपना मसीहा और हमदर्द समझते हो, और इसी वजह से तुम अपनी माँ की बात को मान नहीं रहे हो, हालांकि वो तुम्हें इस ट्रिप पर जाने से रोक रही हैं। लेकिन कंचन, अब मैं रुकूंगा नहीं। अब अगर मेरे कदम उठेंगे तो बंटी जैसे बदमाशों का नाश करने के लिए, और मैं जानता हूं कि वो नरेश कहां पर है, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं संदीप, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। उनका हिसाब अब हम दोनों को मिलकर करना होगा। ठीक है कंचन,
हम दोनों उनको ऐसी सजा देंगे कि वो दोबारा किसी के अरमानों की, किसी की उम्मीदों की हत्या न कर सके। कौन आया इस वक्त? अरे संदीप साहब, आप यहाँ मेरे घर में? आइए आइए प्लीज बैठिए। कहिए, कुछ जाम शाम हो जाए? मैं नहीं पीता। अच्छा बताइए, कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे एक खास काम है। हाँ हाँ कहिए, क्या बात है? तुम लोगों को विदेश भेजने का काम करते हो ना? हाँ, लेकिन आपको मेरी जरूरत क्यों पड़ गई? एक लड़की है जिसकी कनाडा में अभी शादी हुई है, लेकिन उसका पति उसे वहां नहीं ले जा सकता। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने बंटी साहब तो यही काम करते हैं, आप तो उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये बात नहीं कर सकता। ये काम तुम्हें करना है। मुझे? देखो, वो लड़की तुमसे शाम को मिलने आएगी और अपना हिसाब किताब उससे समझ लेना तुम। जी। और लेन देन में कोई शर्म मत करना। जी। ठीक है? तो वो लड़की तुमसे शाम को मिलने आएगी और उसका नाम है शेफाली। ओके, चलता हूं। शेफाली। मैं शिफाली। हाँ हाँ, संदीप जी ने मुझे भेजा है। संदीप सर ने बताया था मुझे आपके बारे में। आइए ना, अंदर आइए। प्लीज कम, प्लीज कम। आइए आइए, बैठिए। संदीप जी ने तो मेरे काम के बारे में आपको बताया ही होगा। हाँ हाँ, मुझे सब बताया उन्होंने। तब तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि हिसाब किताब में कोई लिहाज मत करना। जी हाँ, बताया था आप। देखिए, मुझे हर हालत में कनाडा जाना है। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप समझ रहे हैं ना? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया मैं। आप एक काम कीजिए, 2 मिनट यहाँ बैठिए, मैं अपने बॉस से बात करके आता हूँ। 1 मिनट, उनको ये भी बता दीजिएगा कि अगर वो चाहें तो मैं अभी उनके पास जा सकती हूँ। जी, मैं बात करता हूँ। शेफाली, बस 2 मिनट, मैं भी आया।
तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ। जी। एक्सक्यूज मी। हेलो। बंटी साहब, मैं नरेश। हाँ डार्लिंग, बोल। बंटी साहब, एक लड़की आई है मेरे पास। कनाडा जाने वाली पार्टी है, बेहद खूबसूरत है और अपने काम की चीज है। मैं उसे कुछ ही देर में आपके पास भेज रहा हूँ। हाँ। क्या नाम क्या उसका? नाम शेफाली। शेफाली। भेज दे, मैं इधर ही हूँ। चल बाय। या संदीप, वो यार अचानक एक पर्सनल गेस्ट आ रहा है मिलने के लिए, तो इफ यू डोंट माइंड, यू नो। कोई बात नहीं सर, मैं कल फिर आ जाऊंगा। हाँ आजा, कल आजा। चल Bye, sir. बाय, टेक केयर। वेलकम शेफाली, वेलकम। शेफाली, बंटी साहब से मेरी बात हो गई है, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम जल्दी ही कनाडा पहुंच जाओगी। अब कुछ हिसाब किताब की बात हो जाए। हिसाब तो मैं तुमसे लेने आई हूँ। हिसाब मुझसे? तुम कंचन? हाँ, मैं मर चुकी हूँ। मैं अब शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा। कंचन, तू तो मेरा पहला मुजरिम है। अगर तू ना होता तो मेरे पिताजी मेरी शादी कभी उस एनआरआई से नहीं करते। नरेश, न जाने मेरी तरह कितने लड़के लड़कियों से तूने विदेश भिजवाने के नाम से पैसा लिया और फिर धोखा दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद की। तुझे क्या हक है जिंदा रहने का? मुझे माफ कर दो। नहीं नरेश, तू माफी के काबिल नहीं है। तूने तो लोगों से पैसा लेकर उन्हें विदेश नहीं भिजवाया, लेकिन मैं तुझे तेरी आखिरी सफर पर जरूर भिजवा रही हूँ। मुझे माफ कर दो कंचन, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर स्वीटी, यस सर। मुझसे कोई मिलने के लिए आई थी? सर अभी तक तो कोई नहीं आई। अच्छा, डू वन थिंग, आप शैली सब लोग घर चले जाओ और शांताराम से कहना कि अगर कोई मुझसे मिलने के लिए आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। ऑल राइट सर। या गुड।
यस कम इन। ओह शांताराम, क्या बात जी है? साहब, कोई लड़की मिलने आई है साहब। अच्छा अच्छा, उसे अंदर भेज दो। जी साहब। और सुनो, हाँ? तुम एक काम करो, तुम घर जाओ। ओके सर। मैडम साहब ने आपको अंदर बुलाया है। क्या हो रहा है? कंचन, हाँ मैं। मगर तुम तो मर चुकी हो ना? तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें गोली मारी थी। हाँ, और उसके बाद उन्होंने भी खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उनके हत्यारे तुम हो बंटी, सिर्फ तुम। तुमने उन्हें मजबूर किया। एक रिटायर्ड फौजी अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपनी बेटी की खुशियां खरीदने के लिए तुम्हें ला कर दी, लेकिन तुमने तो उन खुशियों की अर्थी निकाल दी। तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई, मेरी मां मरी और मेरे पिताजी भी। सिर्फ हमारा ही नहीं, तुमने रुपया कमाने के लिए न जाने कितने परिवारों को, कितने जिंदगियों को तबाह कर दिया। कितने खून है तेरे गर्दन पे। कंचन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कंचन, प्लीज। मुझे भूल हो गई कंचन, कंचन मुझसे भूल हो गई। भूल होती तो मैं माफ कर देती, लेकिन ये तो जुर्म है, पाप है, और तेरा पाप अभी तक रुका नहीं। तू अब भी पाप करने जा रहा था। तेरा अगला निशाना है संदीप। तुझे तेरे हर जुर्म की सजा मिलेगी, अभी और इसी वक्त। नहीं नहीं कंचन, कंचन नहीं। संदीप। कंचन तुम? हाँ मैं।
मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूं, क्योंकि तुम्हारी मदद से मैं अपने और अपने माँ बाप के कातिलों से बदला ले सकी। अब मेरी आत्मा मुक्त होगी। शुक्रिया अदा तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए कंचन, कि तुमने मुझे इतनी बड़ी मुश्किल में फंसने से बचाया। बस इतना ही ख्याल रखना कि नरेश और बंटी जैसे लोग फिर से किसी मासूम लड़की की जिंदगी तबाह ना कर सके। हाँ कंचन, मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूंगा।